तुला राशि, देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है 2024 में हमारे लिब्रा साइन के लिए। देखते हैं कि आपका भाग्य क्या कहता है 2024 में। ओके, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगी इस 2024 में आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई कमी नहीं होगी। ओके, जैसे कि आपके पास इनकम ऑफ सोर्सेस अगर एक ही है तो आप उसके ऊपर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली फोकस करने वाले हो। जैसे कुछ टाइम पहले शायद आप इसको बहुत ही लाइटली ले रहे थे अपने वर्क को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है। लेकिन कुछ महीने बाद, जैसे 2 महीने बीत गए या फिर 4 महीने बीत गए इस साल के, तो अब ना इस समय से, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय से आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। ओके, सीरियस होने वाले हैं अपने वर्क को लेके, प्रोफेशन को लेके, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। दूसरा, आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ ये आ रही है कि आपको वर्क करते रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसे कहते हैं ना कि बहुत से लोग होते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। लेकिन आपकी सोच कहीं ना कहीं ये है कि आपको अपने कर्म करते जाने हैं, आउटकम का इंतज़ार नहीं करना है। तो आप ना हर एक फील्ड में, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप अपना 101% दोगे, 101% दोगे, सॉरी। और इस तरीके से दोगे कि पूरी, जिसे कहते हैं ना कि सफाई से, लाइक पूरी क्लियरिटी से। कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि सामने वाले के मन में कोई भी चीट की भावना या फिर उनको मतलब कि दुविधा में रखने की भावना, ऐसा नहीं है। क्लियर एंड कट एनर्जीज आपकी रहेगी। यहाँ पे ये आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पे है, हो सकता है कि इस टाइम में, आने वाले समय में, आपको कुछ डिस्टेंस से लोगों का, ठीक है, लोगों से जुड़ने का आपको लाभ मिले और इनके साथ काम करने का आपको लाभ मिले। कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, ओके, जिसे कहते हैं ना कि ओपन माइंडेड हो सकते हैं, अभी के जनरेशन के हिसाब से इनकी सोच है और आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में आने से आप अपने अंदर ना कुछ चेंज सा महसूस करोगे। आपको ये लगेगा कि ये भी चीज़ लाइफ के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को भी अपने ऊपर अप्लाई करोगे। इनसे आपको मिलना, इनसे बातें करना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा कुछ है, ऐसा कोई आपका ड्रीम था, लाइक आप कहीं अदर जगह पे सेटल्ड होना चाहते थे, जैसे जिस जगह से आप हो वहाँ से किसी अदर जगह पे आप सेटल होना चाहते थे, लाइक करियर को लेके या फिर फैमिली को लेके, या फिर कोई जिसको आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई आपका स्पेसिफिक पर्सन है, समवन, तो उसके साथ अगर आप रहना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, तो उसके बारे में भी आने वाले समय में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप उसके बारे में रिएक्शन और एक्शन सामने वाले को दे सकते हो। इसमें सफलता मिलेगी आपको। एंड सोल सर्चिंग, ओके, आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको ये नहीं लगता है कि जीवन में शादी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन कुछ लोग तो है यहाँ पे तुला राशि, आपके लिए ये कार्ड्स है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत, आपकी शायद एज 35+ 30 या फिर 40, उसके ऊपर बहुत से, मतलब एक ऐसी एज है, शायद आप लोगों की, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज नहीं हुई है और आप लोगों को हर दिन सुनने को मिलता है, भाई शादी कब होना है, क्या होना है। तो इस चीज़ के लिए ना आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि शादी करें। आपका एक मेन मोटो ये है कि खुद के ऊपर काम कर लो, जो भी कुछ हो खुद ही हो, और शायद वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब खुद को हील करना, खुद को ही आप जानने में ये समय लगा दोगे। मतलब आपको ना अपने आप को ही जानना है, खुद को ही निखारना है, ऐसी चीज़ें हैं। आप ना, शायद आपको लगेगा आपको ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई है नहीं, आप अकेले हो, अलोन हो, तो आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। आपको ये लगता है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये आकाश, ये तारे, यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, ये हरियाली, ये वातावरण, ये इन सब चीज़ों से ना आपको इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद शादी करके बंद से जाओगे। और आपको एक ऐसे इंसान की तलाश है कि जो आपको समझे, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके मन को समझे, आपकी इमोशंस को समझे और आपकी फ्रीडम पे ना मतलब कि पाबंदियां ना लगाएं। तो ऐसे इंसान के लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को तराश रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो, और आपकी ये जो इच्छा है ना, आपको ये है कि अगर ऐसा कोई मिलता है तब तो आप सेटल्ड होगे लाइफ में, नहीं तो आप अकेले ही सही हो। तो आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि क्या ये डेस्टिनी आपकी है
जो आपको अकेले रखा जा रहा है, तो क्या इसके पीछे ऊपर वाले का कोई इशारा है? तो ये इसके बारे में आप सर्च आउट करोगे। एंड यहाँ पे ये है जिनकी उम्र अंडर 30 है, लाइक 22, 25, 27, मतलब 22 30 अंडर। आपके जीवन में अगर आप अकेले हैं तो कोई आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ये इसको आप एक नया प्यार भी समझ सकते हो, नया रोमांस भी समझ सकते हो। कोई इतना अच्छा इंसान जिसको आप बहुत ही केयर करोगे, बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत होगी, तो ऐसे इंसान आपको मिल सकते हैं आने वाले समय में। और इनके लिए कहीं ना कहीं आप वो हर एक चीज़ कर गुजरने के बारे में सोचोगे जो आपसे बनेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी भाई कि आने वाले समय में जो आपके भाग्य में चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को इतना उसके ऊपर डिपेंडेंट ना कर दो कि जब वो चीज़ें आपसे मतलब छीनी जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, है ना। तो अगर आपसे किसी भी ऐसी वस्तु से, किसी भी ऐसे इंसान से, किसी भी ऐसे लोगों से इतना लगाव ना रखें कि जब वो आपसे छीनी जाए तो आप टूट के बिखर जाओ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप किसी से बहुत डीपली अटैच्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि बहुत कॉन्सेंट्रेटली, बहुत ही ज़्यादा बहाव में मत बहिएगा, बहुत थोड़ा सा संभल के आपको रहने की ज़रूरत है। एंड लास्ट वन यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। आप किसी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है तुला राशि। आप ना आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो कि आपका घर से दूर, आपका प्यार से दूर, आपके देश से दूर, आपके जगह से दूर, आपको दूर ले जाना चाहता है। लेकिन इस जगह पे जाने के लिए आप रेडी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस यहाँ पे एक्शन लेने से आपकी लाइफ बन जाएगी, मतलब आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। ये कोई ऐसा जॉब भी हो सकता है जिसके लिए आप अपना घर छोड़ के वहाँ पे सेटल होना चाहते हो। ये कोई नई शुरुआत, नया शुभारंभ हो सकता है जो कि आप अपने लिए करना चाहते हो, खुद को तराशने के लिए, खुद को निखारने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि आपके जीवन में एक न्यू जर्नी, एक रीबर्थ, एक न्यू स्टार्टअप कब होगा, तो आने वाले समय में ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम और भी मेजर आर्काना से और डीपली देखते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। हर्मिट एंड द वर्ड। तो भाई तुला राशि आपके लिए देखिए ट्रैवलिंग है आने वाले समय में। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग अदर स्टेट भी हो सकता है, अदर सिटीज़ भी हो सकता है, अदर कंट्री भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग भर भर के है। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे उनके लिए है जो सिंगल है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने दम पे इस 2024 में बहुत कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे, लोगों की नज़र में आप आएंगे। अगर आपका नाम नहीं है, फेम नहीं है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हाईलाइट नहीं है, तो वो हाईलाइटेड पर्सन आप दिखेंगे। आप अपने ज्ञान से जाने जाओगे। आने वाले समय में आपके ज्ञान से आप जाने जाओगे। दूर दूर तक के लोग आपको जानेंगे, जिससे आप कभी मिले नहीं हो फेस टू फेस, ऐसे लोग भी आपको जानेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही शुभ है। और भी हम देख लेते हैं। ओके गाइज, अगर आप मैरिड पर्सन हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड किस तरीके से आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके डाइवोर्स केस की बात चल रही है तो वो डाइवोर्स केस एक बच्चे की वजह से नहीं होगा। मतलब अगर आपका बच्चा है, एक बेबी चाइल्ड है या 2 बेबी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी उस बच्चे की वजह से आपका डाइवोर्स नहीं होगा। डाइवोर्स रुक जाएगा और आप दोनों के बीच में फिर से सुलह हो जाएगा, फिर से आप लोग यूनियन में आ जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कई सालों से आप अपने केस के पीछे भाग रहे थे, मतलब कि बच्चे के लिए, परिवार के लिए डाइवोर्स अप्लाई था, सो डोंट वरी, वो चीज़ें नहीं होंगी। वो चीज़ें आपके हक में होंगी। दोनों की राय से, दोनों के राय मशवरे से आपका सेपरेशन नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा, आपका यूनियन हो जाएगा। अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी कई सालों से, ओके, जैसे हो सकता है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लिए कुछ ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, 18, 30, 23, 10 नंबर, 19 एंड 28। ये आपकी एज हो सकती है, आपके बच्चे की एज हो सकती है, या फिर आपके
चीज़ों की जो समस्या है उसको लेके हो सकती है। तो मैं बताना चाहूँगी इन सब चीज़ों से आपको, जिसे कहते हैं ना कि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। अगर कोई भी केस है, कोई भी केस, तो केस में आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत समय से अपने दादा जाके समय से अगर आप लोग किसी चीज़ को सफ़र करते आ रहे हो, केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, वो चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं। अगर आप लोग जुडिशरी में जाने की कोशिश करें या फिर जुडिशरी फील्ड से हैं, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, आपके बच्चे की वजह से, अगर कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं जो अपने बच्चे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपके बच्चे की वजह से कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस आने वाले समय में आपके लिए। ठीक है, ये है। अगर आप एक लॉयर हैं, आप एक जज हैं, तो आपका नाम सम्मान होगा, किसी न किसी आपके ऐसे काम से आपका नाम होगा, सम्मान होगा। अगर आप लोग कपल हैं, मैरिड पर्सन है और आप लोग साथ में मिल के कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिपिंग पे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो उससे भी आपका नाम जाना जाएगा। और जिस भी काम में आपने स्टार्ट किया है, जिसमें भी आपने हाथ लगाया, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, ये है। करियर के लिहाज से आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी डेस्टिनी में गाइज मैं यही बोलूँगी, ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। बस आपको ये कहा जा रहा है, सोच समझ के एक्शन रिएक्शन दीजिए। ओवरऑल चीज़ें आपके लिए सही दिखाई दे रही है। सामने वाले को जितने अच्छे से समझेंगे, पहचानेंगे, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। सो तुला राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, healpower_19, एंड यहाँ पे भी अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।